नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण लीगल न्यूज़ है SC/ST एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस न्यूज़ से ये पता चलता है कि जो कड़े कानून है या कोई भी कानून हो, स्टेट लॉ हो चाहे कोई भी कानून हो, उसका यदि जज यदि चाहे, मजिस्ट्रेट यदि चाहे, तो किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करा सकता है। तो यहाँ पर कानून हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो अधिकारी है वो अपनी शक्तियों का सही प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र बेदी, जो यहाँ पर SC/ST कोर्ट के यहाँ पर जज हैं, रविंद्र बेदी, दिल्ली कोर्ट में कड़कड़डुमा कोर्ट में, तो उन्होंने यहाँ पर ये दिखाया कि जज यदि चाहे तो उसके पास तमाम पावर्स हैं और वो यहाँ पर न्याय दिला सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मामला क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों 2018-19 में यहाँ पर एक परीक्षा हुई थी, और परीक्षा ये हुई थी DSSB मतलब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। और इसमें जो एक क्वेश्चन आया था वो यहाँ पर जो SC/ST हैं, उसके जो अनुसूचित जाति है उसके संबंध में पूछा गया था, और उसकी जाति सूचक शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया था। केवल प्रयोग ही नहीं किया गया था, उसमें ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ की गई थी जो प्रेमा फेसी, प्रथम दृष्टया ये दिखाई देती थी कि ये जानबूझ के जिसने भी ये पेपर बनाया है, जो अध्यक्ष है समिति का, या जो भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने जानबूझ के SC/ST की लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए पेपर बनाया है और उन्हें अपमान करने के लिए पेपर बनाया है, ऐसा यहाँ पर प्रेमा फेसी दिखाई देता था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मामला, यहाँ पर जो दिल्ली के ये अधिवक्ता हैं सत्य प्रकाश गौतम जी, उनके द्वारा ये कोर्ट में ये मामला उठाया गया था, और कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि ये जांच करके बताई जाए कि यहाँ पर कौन कौन मेंबर थे यहाँ पर जिन्होंने ये पेपर तैयार किया था, और इस मेंबर का यहाँ पर अध्यक्ष कौन था, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके चेयरपर्सन की थी, चेयरमैन की थी, कि जिन्होंने पेपर बनाया था उसका अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश को ये बार बार गुमराह कर रहे थे कि अभी टाइम लग रहा है, हम पता कर रहे हैं कि ये वो है। तो न्यायाधीश ने यहाँ पर कहा, न्यायाधीश वीरेंद्र बेदी ने यहाँ पर कहा कि नाराज़गी जताते हुए कहा कि बेतुका बहाना बनाकर पुलिस जानबूझकर जांच में देरी कर रही है, और 20-20 हज़ार रुपये अटैच करने का निर्देश दिया। 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। धीमी जांच पर पुलिस अफसरों पर ये जुर्माना लगाया गया है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि अपराध शाखा के विशेष आयुक्त और संयुक्त आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा कर बताएं कि प्रश्न पत्र बनाने वाली समिति के मुखिया कौन थे। तो ये स्पेशल यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से हैं, तो इनको ये निर्देश दिया गया था पहले भी, और अब यहाँ पर दिया गया है कि केवल 2 हफ्ते के भीतर आपको यहाँ पर रिपोर्ट जमा करनी है। ये बताना है कि ये पेपर बनाया गया था जिसमें अनुसूचित जाति को लेकर यहाँ पर एब्यूसिव क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका अध्यक्ष कौन था पेपर बनाने वाले का। तो यहाँ पर ये निर्देश दिया गया कि 2 सप्ताह के भीतर ये बताएं कि प्रश्न पत्र बनाने वाला जिन्होंने ये एग्जामिनेशन पेपर यहाँ पर ड्राफ्ट किया था उसका यहाँ पर मुखिया कौन था, ये बताएं। किन लोगों ने प्रश्न तैयार किया था। कोर्ट ने इस आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त को भेज जांच करने और 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। 2018-19 में हुई प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा DSSB में जातिगत प्रश्न पूछे गए थे। इस मामले में अधिवक्ता सत्य प्रकाश गौतम जी के शिकायत पर कोर्ट ने आदेश पर बीते जून में आनंद विहार पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, और इस मामले में गत 26 अगस्त को हुई सुनवाई में पुलिस ने कोर्ट से जांच के लिए 45 दिन का वक्त मांगा था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं या न्यायाधीश हैं, यदि वो अपनी शक्ति का ठीक से प्रयोग करें तो उन्हें यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, यहाँ पर तमाम कानूनों के अंतर्गत उन्हें इतनी शक्ति दी गई है कि वो यहाँ पर
पुलिस यदि चाहे भी कि ढंग से इन्वेस्टिगेशन ना करना, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना चाहे कि वो ढंग से जांच नहीं करना चाहती है, चाहे वो पॉलिटिकल दबाव में हो, चाहे किसी भी दबाव में हो, चाहे वो उसी के जाति के हों, इस वजह से कोई जाति संबंध उनका निकल गया हो, तो भी यहाँ पर न्यायाधीश, यहाँ पर मजिस्ट्रेट उन्हें मजबूर कर सकता है, यहाँ पर उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है और उनके खिलाफ खुद भी मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो न्यायाधीश को अपने न्यायाधीश हैं जो मजिस्ट्रेट, उन्हें इस तरीके से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पर हम जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं रविंद्र बेदी जी, उनको हम सलाम करते हैं इस तरह का आदेश देने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।